नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने 5वें लेसन के अभिव्यक्ति और माध्यम के +2 क्लास के 25 क्वेश्चन किए थे बहुविकल्पीय। अब करेंगे 6वां लेसन कैसे लिखें कहानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, कहानी की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। कहानी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंग विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वतंत्र है, प्रभावशाली है। कहानी में मानव जीवन की कथा होती है। अलग अलग विद्वानों और लेखकों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी है, परंतु कहानी की परिभाषा को लेकर एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। इसका चरित्र, शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं, अर्थात किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता को हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। आगे सेकंड प्रश्न, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। कहानी साहित्य की एक गद्य विधा है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं: कथानक अथवा कथावस्तु, पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण, संवाद योजना अथवा कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली। 6 पॉइंट हैं इसके। अब करेंगे पहला, कथानक अथवा कथावस्तु। यह कहानी का पहला और सर्वप्रथम तत्व है। कहानी में आरंभ से अंत तक जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथावस्तु कहते हैं। कहानी में घटित होने वाली घटनाएं ही उसका कथानक होता है। जो घटनाएं होती है कहानी में उसका कथानक होता है, उसी को कथानक कहते हैं। यह कहानी का मूल आधार होता है। इसे आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण, यह कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है। कहानी में पात्र योजना कथानक के अनुरूप होना चाहिए। कहानी में नायक और नायिका 2 प्रमुख पात्र होते हैं। कोई भी कहानी होती है या मूवी होती है, उसमें प्रमुख 2 पात्र होते हैं, एक नायक और दूसरे नायिका। इसी तरह कहानी में होता है। अन्य इसके सहायक पात्र होते हैं और जो अन्य होते हैं उसके सहायक पात्र होते हैं। पात्रों के द्वारा ही लेखक अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है और समाज को संदेश देता है, और पात्रों के द्वारा ही हम जो उद्देश्य समाज को सुधारने का या कुछ समाज के सामने किसी घटना का आईना लाने के लिए काम करते हैं, तो उसमें जो पात्र होते हैं वो ही समाज के सामने उसका संदेश दे सकते हैं। संवाद योजना अथवा कथोपकथन, संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत। कहानी में पात्रों के बीच हुई परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। जो पात्रों में आपस में बातचीत होती है और उसको हम संवाद कह सकते हैं।
उसमें डिबेट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में डिबेट का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है ये। यह कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व होता है। संवाद पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं तथा कहानी का विकास करते हैं। इसलिए संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होनी चाहिए। इस योजना के तहत जो हम उसमें किसी कहानी में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक जो भी संवाद होते हैं उसमें वो सरल और स्वाभाविक होने चाहिए, पात्रानुकूल होने चाहिए। जो पात्र उसमें है उसके अनुकूल उसकी भाषा का प्रयोग होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे वाली वीडियो हम आगे डालते रहेंगे। आप एक दूसरे जो क्वेश्चन है इसके 3 पॉइंट किए हैं और अगले वाली वीडियो में हम इसके 3 पॉइंट आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।